सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। आज भी गाड़ी से ही हो रही है। घर में हम लोग नाश्ता सब कुछ कर चुके हैं और अभी हम लोगों को छोटे मोटे काम है और आज तक तो हम लोग घूमने पे लगे थे, लेकिन बात यह है कि आज शाम को इनको जाना है और आज के दिन पर ही हम लोगों को सारे काम निपटाने हैं अपने। तो थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है तो हम लोग नाश्ता वास्ता करके निकल गए अपने एक दो काम के लिए। फोन आ गया। तो फिर बताओ, लोगों को बाय बाय कर दो और बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें जाते हो। हाय तो करने तो पहले तुम बाय और कैसे हो सभी आप लोग? क्या पूछ रहे थे तुम? पूछो। मैं पूछी तुम्हें कैसा लग रहा है जाते वक्त? कैसा लग तो ठीक ही रहा है, जाना तो है ही, पता ही था। पर कुछ काम हमारे पेंडिंग रह गए, तो घूमने में निकले हुए थे हम और घूमने में ज्यादा टाइम लग गया। जो मेन काम है वो रह गए, एक दो काम रह गए हैं, हो जाएंगे। काम का तो क्या है। हाँ देनी है अभी। कैसे? ट्रैफिक चेक करो एक बार। सुनो क्या हो जाएगा उससे? अब जा ही रहे हैं, 5 मिनट ही लगेगा। दूसरे रास्ते से ले लेता हूँ ना फिर। आजकल कहीं जाओ मतलब बाहर निकलो तो पूरा दिन कहीं नहीं जाता। हमें लगा था जल्दी आ जाएंगे, पूरा मतलब मेरा दिमाग खराब हो रहा। 2 बज गए, शाम को इनको जाना है, सुबह से निकले तभी। और जब मैंने बोला काम करो तब कुछ नहीं करा। चलो घूमने चलते हैं, निकलो। क्या करा हम लोगों ने पूरी छुट्टी में? एक जगह की पैकिंग करी और दूसरी जगह वहाँ से अनपैक किया और दूसरी जगह की पैकिंग करी। खाली जाना 2 मिनट बैठ के कोई बात नहीं करी, 2 मिनट कोई वो नहीं करा, मतलब कोई काम ही नहीं करे। और काम करने के नाम पे अब बोल इतने काम रह गए थे, क्यों लास्ट के भरोसे रहे तुम? और अभी कुछ काम नहीं किए। ऐसी होता है, मेरी नहीं हर किसी की यही कहानी है, वो लास्ट पे ही छोड़ता है सारे काम। तुम्हारी कहानी ज़्यादा खराब है। हो सकती है मेरी कहानी ज़्यादा खराब, पर मेरा कहानी खराब है पर एंड अच्छा होगा, टेंशन मत लो। उतर जाओ साहब, उतरो साहब, आओ साहब आओ, क्योंकि अब तो तुम्हारी माँ को बताती हूँ मैं क्या तुम्हारे हाल। आओ साहब। मैं मटर गश्ती थोड़ा कर रहा हूँ। क्या? मैं मटर गश्ती थोड़ा कर। अरे आज नहीं की तुमने, कर रखी थी तभी तो आज नहीं कर पाए। माते हमारी फेवरेट बालूशाही है ये वाली है, इसे ये रख रही हूँ मैं बालूशाही को, ठीक है। एक साथ ही रखो, एक साथ ही खाएंगे। पता नहीं ये 2 कहीं और जाना है इनको। अरे साथ वाले है ना सारे, रिजर्वेशन नहीं है ना इस वाली में। अरे दीदी रहने तो भैया से पूछ ले मेरा। ये बोल रहे रहने दोगी? अगर बिल्कुल फ्री है तब। अगर बिल्कुल फ्री है तभी आना बोना, वरना रहने देना। अच्छा हाँ सब कुछ उधर नहीं लेना। सारी आई हो गया बोल रहा था, ध्यान नहीं होता किस चीज़ का, चप्पल का ना। ऐसे डाल देना, इस थैले पर दो, वहाँ पे खड़ा रखो। बस तो बैग है। हाँ ना लगा दिया टिकट। तो दादी द्वार से भी सहारनपुर आएंगे ना। हाँ ठीक है शादी। हाँ सही है, तू रहने दे। दीदी क्या बोल जाने के लिए ना, मैं वहाँ छोड़ देंगे, घर से बस पकड़ने का, बस से वहीं आ जाएगा। बस से ट्रेन जल्दी का, ट्रेन जम्मू तभी वहाँ मिलेगी ना हमें। हाँ सहारनपुर सब वहीं इकट्ठे हो रहे हैं लड़के। पता नहीं पापा चलो ठीक है। कोठड़े उत्ते
मेरा जी दलीलो दे बात वे ओचन के था गुजारी आई आने का पता नहीं लगता है। कलियां रातां जाग के असां किन्नियां तेरियां दूरियां वे चन कित्थां गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला ये देखिए एक जगह से आ गई हूँ और दूसरी जगह जाने की तैयारी हो गई है और वहाँ सेट बना के लेके गई थी शादी में और फिर से यह बड़ी मुश्किल आ गई है दोबारा सेट बना के। अब समझ में नहीं आ रहा है, मन तो करता है एक पहनो लेकिन फिर भी तब होता ही है कि दूसरे के साथ दूसरा पहनना था तो बड़ी मुश्किल हो रही है। वैसे चूड़ियों से ज़्यादा मेरे पास कड़े हैं, ये इस तरह के, ये मैंने उदयपुर से लिए थे, ये शादी के टाइम के हैं। ये तो इतने भारी अगर गलती से किसी पे लग गए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ये हैं तो मैं सोच रही हूँ कुछ चूड़ियाँ मैच करके कुछ बनाऊं और ये होगी कांच की चूड़ियाँ, तो ये हल्दी में पहनूंगी। इसके अलावा जब मैं परसों शुभम के साथ स्टोर में जा रखी थी तो पूछे थे कि आप लोग कि किसी ने कमेंट में पूछा था कि वो कौन सा स्टोर था जिसमें आप लोग सामान ले रहे थे देविका गौरी लोगों के लिए, तो मैंने बता भी दिया था कि मैं DIY से लिए हैं। डॉक्टर मिस्टर हो सुना ना आपने, मिस्टर DIY मतलब डॉक्टर DIY मतलब करके, तो ये मैंने सारा सामान वहाँ से लिया है। मेरे को सामान इधर उधर ले जाने में बड़ी आफत आती है कि मतलब सेट करने में दिक्कत होती है, तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे बैग ले रखे हैं। एक ऐसा जिसमें मेकअप का सामान रख लो, एक ये है, एक ये है, ये देखिए ये सबसे छोटा है लेकिन इनमें सबसे महंगा है, लगभग ये है 170 रुपये का और इनका रेट भी इस पर लिखा होगा। ये 200 क्या है 64 रुपये का है, नहीं 264 का। अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है इससे, और इस ये होगा लगभग, इसका कहाँ पे लिखा है 109 रुपये का। तो इस तरह से ये मैंने छोटे छोटे बैग ले रखे हैं और ये तो खैर पर्स ले रखा है पहले से। DIY में रीजनेबल रेट पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मैंने ये टावल भी लिया है वहाँ से, फेस टावल, तो ये 99 रुपये का है, यानी 99 रुपये का। और मैं दवाई खाना भूल जाती हूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मतलब खैर वही बाजार का जादू वाली बात है। तो एक मैंने ये ले रखा है, ये छोटे छोटे बॉक्स है, मैं दवाई खाना भूल जाती हूँ तो इस वजह से ये बॉक्स है, इन पर बना के रख दो। और ये है 76 रुपये का, तो इन पे हर दिन के लिए रख दो। इस पे लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इस पे डेट करके भी लिखा हुआ है। और ये 150 रुपये का है। ये है जो फेस मास्क, नहीं यार 150 का तो नहीं था, ये तो महंगा आता है 400-500 रुपये का, पता नहीं, पर ये है फेस जो होता है ना मसाज करने वाला, तो एक ये लिया है। तो फिर अचानक से मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव। ये मैं उसी जगह पर खड़ी हूँ पार्किंग में जहाँ पर परसों मैंने अंजलि लोगों को बाय बाय किया था। सब लोग यहीं पे करंजे खा रहे थे। तो अचानक से ये ट्विस्ट ऐसे आ गया है कि शुभम के जाने के बाद लगभग मेरे पास ब्लॉग तो थे ही, 2-3 दिन से लगातार ब्लॉग बन रहे थे, तो इसलिए मैं 2 दिन रेस्ट करा और अब मैं फिर से आ गई हूँ अपने गाँव। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग कामनी की शादी की बात कर रहे थे, तो मेरे चाचा की लड़की है कामनी जो यहीं गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर शादी है। तो मम्मी लोग तो पहले आ गए थे और शुभम को जाना था थोड़ा, मैंने कहा इतनी जल्दी आके क्या करूँगी, क्योंकि वो भी थे, हमारे काम थे, तो इस वजह से मैं अब आ रही हूँ। और आज होगा कीर्तन, तो फिर मेरे को लेने के लिए आया था सूरज नीचे, तो वो रोड से मुझे ऊपर लेके आया है। तो मेरे पास थे ये 3 बैग, और सबसे बुरी बात है इतनी बेकार रोड है ना यहाँ पे, तो फिर भी सीधा लग रहा है कैसे करके हम ये बाइक में सूटकेस, ये बैग और ये बैग, मेरा हाथ ना ऐसा लग रहा है जैसे टूट गया होगा, इतना बेकार रोड। जितनी बार यहाँ रोड से गुजर रहे हैं उतनी बार नेताओं को देख के गुस्सा आ रहा है कि क्या है भयंकर ना, एक बार ये रोड बना दी तो अभी तक कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी खुशी का मौका है, एक्साइटमेंट है घर जाने की। और आप लोगों को पता ही है कि शादी में क्या होता है कि गांव से जो पंचायती गद्दे वगैरह होते हैं तो वो आते हैं, तो ये गद्दे शादी के लिए ही जा रहे हैं ऊपर, तो गद्दे वगैरह लेके जा रहे हैं सूरज लोग, तो साई लोग चक्कर काटने पे लगे हुए हैं। तो ये तो यहाँ पे ये बैग लेके आ जाएगा और मैं चलती हूँ, ठीक है, इसको लेके, ये 2 बैग लेके।
एक चीज की चिंता होती है, इतनी दूर से आओ बिना नाश्ता किए, सुबह 5-6 बजे वहां से निकल गए थे और यहाँ चढ़ाई पे बैग वैग के साथ इतनी आफत आती है, क्या बताएं। ये टेंशन वहीं से हो जाती है कि यहाँ से तो निकल जाएंगे लेकिन वहाँ चढ़ाई पे सामान कैसे ले जाएंगे। और वैसे भी शादी का मौका है, कपड़े वगैरह तो इतने सारे होंगे ही, लहंगे वहंगे, ये देखिए। वरना हम लोग दूसरे रास्ते से आते थे लेकिन आजकल खेत खाली हो रखे हैं, ये देखिए पूरे खेत खाली हैं। इस वजह से मैं ये चमखोली इस जगह को कहते हैं, तो इस रास्ते आ रही हूँ। और ये हमारा घर दिख रहा है बिल्कुल सामने, ये देखिए बिल्कुल सामने ये जो घर दिख रहा है ये हमारा ही घर है। इतना भारी बैग है, इतना सामान है उसमें, सूरज पे आफत आ गई। मैंने कहा ऐसे करके ले जाए, तो रास्ते भी नहीं है कि टायर से ले जाएं ऐसे, पर मैंने कहा यहाँ खेत में ही ले जाए, चाहे जैसे भी हो, कौन ले जाएगा इतने बड़े बड़े कंधे में। तो ये देखिए आजकल खेतों की सफाई हो रही है, जैसे ही सब लोगों ने गेहूं वगैरह काटे होंगे, दाल वगैरह काटी होगी, तो यहाँ पे गढ़वाली में कहते हैं आड़ा फूकने का काम चल रहा है, यानी जो कांटे वगैरह काटे होंगे खेतों के किनारे के, तो यहाँ पे वो जला रखे हैं, खेत साफ होंगे और तब दूसरी फसल बोई जाएगी। अपने इलाके आने का ना मज़ा ही, पुरानी वो चीज़ें रिवाइज़ होती हैं जो हम पहले कर रहे होते हैं ना। तो जब तक मैंने स्कूल पढ़ा तो मैं यहीं पर रहती थी, तो अगर आओ उस जगह तो चीज़ें रिवाइज़ होती हैं। हाँ, कंफर्टेबल नहीं पकड़ना होता बस, क्योंकि उसको टायर के हिसाब से ही बनाया है ना। उनको नहीं पता था कि ये ठेठ रतोड़ा गांव में लेके जाएंगे उसको। बैग वो इतना भारी नहीं है, बस कंफर्टेबल नहीं है पकड़ने के लिए, क्योंकि सबको लगा कि मतलब जैसे जिस हिसाब से बनाया गया है कि टायर पे चलाएंगे, उन्हें क्या पता था कि हम ठेठ रतोड़ा लेके जाएंगे उसको और कंधे में चढ़ाने की नौबत आ सकती है। भाई दिन में बड़ी दिक्कत होने वाली है, थोड़ा थोड़ा टेंट भी लग गया है। और ये देखिए अंशु जूस पियोगी? जो मैं उधर से आ रखी हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ जूस पी ले। तो ऐसा नहीं कि जूस पी ले, कोई मतलब पी चुकी है, उसके बाद टकार वकार लेने के बाद अभी। हाँ, तो मैंने बैग वैग यहाँ पे रख दिया है। और आपने उस दिन देखा कि सफाई वगैरह चल रही थी, लेकिन आज मम्मी लोगों ने सारा सामान सेट कर रखा है। तो क्या है भाई चक्कर, कैसे कैसे बना रही तुम खाना? सुबह पराठे बना रही थी आज। हाँ। ओहो क्या हाल चाल। और मम्मी लोग तो लगभग 4-5 दिन से घर में ही हैं, तो प्रॉपर काम वाम कर ही रहे हैं यहाँ पे। ओहो, दरवाजे ना ऐसे ही होते हैं, अगर घर पे ना रहो ना तो ऐसे चटक जाते हैं। तो किचन की भी सफाई कर रखी है, यहाँ पे प्रॉपर खाना बन रहा है इतने दिन से। तो आप तो सब साथ में ही खाएंगे चाचा लोग, क्योंकि शादी के सारे फंक्शन आज से स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन चलो सफाई हो गई इसी बहाने। और ये देखिए यहाँ भी इस कमरे में भी, ये इसको हम बीच वाला कमरा बोलते थे अपना। और सारे पीछे ना पानी रुकता है जब बरसात के टाइम पे, तो उसकी वजह से ये ख़राब हो गया, वरना ये बहुत अच्छा कमरा हुआ करता था हमारा, सबसे खास। और यहाँ भी साफ़ सफाई काफ़ी हो गई है और इन्होंने अपने कपड़े वगैरह भी टांग दिए हैं। यहाँ पे तो पूरी अलमारी थी, पूरी बंद होती थी। हाँ, लेकिन दीमक लग गया तो पूरी टूट गई है। हाँ, पिछली बार अगर आप प्रॉपर देखते हैं ब्लॉग, तो यहाँ पे अलमारी थी एक ऐसे स्लाइड वाली, लेकिन उस पर दीमक लगा तो वो आगे से हटा दी, पूरी लकड़ी की थी। और ये हमारा सबसे पुराना कमरा, जब ये नया बना था घर, ये वाले तो 2004 में बने थे, ये वाला तो 2004 में बना था, लेकिन ये वाला कमरा हमारा लगभग बहुत पहले बन गया था, सबसे पुराना है। तो ये देखिए सबसे पुराना, हम इसको काल कोठरी बोलते हैं। तो ये सबसे पुराना कमरा है, लगभग मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी उस समय जब ये बन गया था। और ये बाहर दादी वाला कमरा तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा, ये देखिए। और ये देखिए अंजलि ने आज सुबह सुबह तिमले की सब्जी बनाई। कल शाम को तिमला निकालने गए, फिर इस पर इतनी मेहनत करी और ये तिमले की सब्जी बना रखी है। और ये तिमले का पराठा है, तो आज सुबह बनाया। सुबह बनाया। कहाँ से लाए? ये उधर से। अच्छा, जो हमारा ही पेड़ है, मतलब हमारा चाची लोग। अच्छा। तो फिर अभी मैं यहाँ खेत की तरफ आ गई हूँ और यहाँ पर ताऊ जी लोग लगे हुए हैं। ताऊ जी हाई कर दो। हेलो एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, कितना टाइम हो रहा है? 12 से ज़्यादा हो गया। 12 से ज़्यादा हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया है। हाँ, तो ताऊ जी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। हाँ, तो आज सिलोड़ी परिवार सब साथ में ही खाना खाएगा, जब तक शादी है तब तक। आज से फंक्शन शुरू हो गए हैं और यहाँ पे बन रहा है भात दाल। तो ये देखिए दाल बन रही है, अभी इसमें पानी पुनी और डालना। अच्छा, अभी दाल बन रही है, इसमें राजमा बन रहा है। अच्छा, और ये अरहर की दाल है, चने की दाल है। अच्छा, और मिर्च मसाले इसमें पूरे पड़ गए हैं। हाँ, और ये इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ। और इंस्पेक्टर से इसमें पानी डाले पड़े हैं। तो पापा लोग भी लगे हुए हैं। चली हुई है। हाँ,
भाई साहब कर रहे पूरी व्यवस्था यहाँ। हाँ तो बंदरों ने इतना आतंक मचा दिया, बंदर यहाँ दाल खाने के लिए आ रहे हैं यार। हाँ वही तो। बंदर कुछ काम नहीं करने दे रहे, चारों तरफ बंदर ही बंदर बैठे हुए। वही तो। उन्होंने देखा यहाँ लाल चांदनी लगी हुई है, उन्होंने कहा कोई फंक्शन हो रहा है यहाँ। हाँ वो आगे हो ये निकलो ना, फिर भिजौन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे भगवती भैया भी लगे हुए हैं, ये देखिए सुधर जाओ। तो भैया भी लगे हुए हैं भात बनाने की तैयारी पे, तो चले गए हैं चावल अब उधर। हाँ हाँ वही तो। अच्छा 3 बजे नाश्ता किया रुड़की में, अच्छा। और उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं हाँ 11 बजे, उसके बाद सीधे यहाँ आ गए। सीधे भात बनाने के लिए। चावल इसका क्या करना है? ए बट ब्लॉक न करा वहाँ। शाबाश शाबाश। ए हे चलो इनको पानी पिलाया जाए। तो यहाँ हम लोगों ने नेपाली लगा रखे हैं, सूरज, साहिल, लक्की, मयंक, वो देखिए। और नेपाली तो सीधा भीतर घुसी। लो पानी पियो, जितनी बार आ रहे हो पानी वानी पीते रहो। आ जाओ मम्मी। ए हे बेचारा क्या आप पसंद भी नहीं भाई भीतर। लक्की अब लक्की तरह लक्की। मम्मी लोग लगे हुए हैं यहाँ पर अपने छोटे मोटे काम के लिए। क्या चल रहा है? ये तो भैरे जी यार। हाँ। राधे राधे आप फुर्सत चले में थे। ये हमारी भाभी है, भाभी हाई कर दो। हाई कर दो। भाभी है, चाची है। हाँ ठीक है ठीक है चल बोलो। राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। हम भी ठीक हैं, और आप लोग तो देख ही रहे हैं। ठीक ही समझो हम। हाँ। बाकी ये है, ये आजकल ये दवाई चल रही है हमारी। आजकल मैं ये दवाई बना रही हूँ। ये दवाई बना रहे में आपको किसी को जरूरत है तो बताना, और नहीं तो तुम खुद आओ। और जितना मर्जी, आजकल हमारे खेत खाली हो रखे। क्या चीज है ये? ये किलमोड़ बोलते हैं उसको, पेड़ होता है ना क्या? हाँ हाँ जो शुगर की है, ये जड़ है ये। हाँ हाँ। ये तोड़ करके काट करके बनी हुई है। अच्छा। और जैसे गिलास में ये डुबाया, हाँ हाँ। गिलास में डुबाया रात को, और सुबह इसका पीला पानी पी लेना है। अच्छा। ये शुगर की अचूक दवाई है। दवाई है। हाँ, इसमें कोई मिश्रण नहीं है, बिल्कुल आयुर्वेदिक है, ओरिजिनल है, शुद्ध है। जो ये वीडियो इकट्ठे कर देख दिया। रहे हैं, ये यदि वो शुगर के मरीज हैं, आप आइए। आजकल हम भी यहीं पर हैं, और हम बिल्कुल तुम्हें दवाई देंगे भाई फ्री में। और तुम यहाँ हमारे कुछ भी नहीं, घूम कर भी जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की है, परसों वो अपार्ट भी खुलने वाले हैं, लेकिन दवाई लेने आओ तुम। हम आजकल यहीं पर हैं। पेड़ है यहाँ छक्की बहुत ज्यादा ना, लेकिन बहुत बड़े। देखो ना कितना पीला पानी है इसमें, तो भिगा के रखना है रात भर, और सुबह पानी पी लेना पानी पिलाना उसका 1 गिलास नहीं है। पानी पीना, फिर उसमें पानी डालना। 5-7 दिन तक चलेगा वो। एक ही ये बढ़िया। हाँ। चलो चलो अब चलो खाना बनाने चलो। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कामनी को हम लोग जो गिफ्ट लेके आए हैं, एक में तो मैं गिफ्ट लाई हूँ, और एक में उसके लिए साड़ी लाई। साड़ी दिखाना भूल गई मैं, पहले सीधे पैक करा लिया। और अंजलि भी कह रही है कि वो भी जो गिफ्ट वगैरह लेके आई है वो दे देंगे अभी। अच्छा अच्छा, सब लोगों ने, हमने डिसाइड नहीं किया, सब वैसे ही लाए, एक गिफ्ट एक साड़ी। ये मेरी साड़ी। अच्छा जुल्हा वाली अच्छी थी यार। पहले ही ट्राई कर ले, मतलब तैयार कर ले। हाँ सच में अच्छा, ये बढ़िया साड़ी थी ना जुल्हा वाली। कालियोला अरे यार सूरज बाइक में जाना, रुक जा रही है। चलो सम्मान सहित, सम्मान सहित नैबोणी सम्मान सहित ग्रहण करें। सम्मान सहित पैर छुलो, और ये इसकी तरफ से असम्मान सहित ग्रहण करें। इसको तो मान, अरे मैं भी दी तब पिछले द्विजन इसको खुश रहो खुश रहो। सम्मान मिल गया, वापस लीजिए।
अरे खाली और माल मिल ले अरे यार तुम तो बहुत खराब कर रहे हो देख रहे हैं चश्मा। तो यहाँ पर ये मेरा दीदी पहुंची। दीदी बैठो बैठो, प्रणाम 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 प्रणाम। हाँ ठीक ठाक। तो सब लोग हमारी फूफू दीदी लोग सब खाते और हम लोग साथ में बैठे हैं। आज से प्रोग्राम शुरू हो गया और भाभी लगी हुई है बांटने पे। हाँ तो पत्तल में खाने का और भात खाने का मजा ही अलग है। हाँ हाँ और ताऊ जी लगे हुए हैं बनाने पे। वही तो ताऊ जी की लगी हुई ड्यूटी आज दाल भात बनाने पे और अभी बांटने पे। में भी लगी हुई है, देख लो। हाँ ये भाई 3 तोल की दाल है। अच्छा 3 धारा की नहीं, 3 तोल की। 3 तोल की बढ़िया लग रही देखिए। ठीक है नहीं, नमक ठीक है। रमन बनाया और क्या बनाया? सब से रोल सिनेमा है आज हम भी बांट सकता है। ए आज सब से रोल सिनेमा क्या वही तो अरे वही बाउंड को ता चोर वो भी हाँ वापस दे यार मैं। हाँ सब बेटा। हाँ ये बंदरों ने जीना हराम कर दिया। देखो अभी तक यहाँ पे खाना बन रहा था, अब सब इधर लेके आ गए मम्मी लोग, क्योंकि ये बंदर ना कहीं पे देखो चूल्हे पे चले गया। वो देखो ना चूल्हा पक्का मिल लो वही तो यार। तो वहां पर से यहाँ पर लेके आ गए हैं, क्योंकि वहाँ बंदरों का इतना आतंक है कि कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। चलो 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 खेली खाओ खाओ खाओ। अरे आराम से खाओ क्या। हाँ हाँ अभी खत्म करो, खाओ खाओ खाओ। चलो चलो ताऊ जी बैठ जाओ आप लोग भी। अब मेरे को दे दो भाई खाना। खाओ खाओ भाई। शुरुआत करो भाई। प्रणाम नमस्ते क्या हाल चाल। कब है क्या हम लोग